जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है ब्रायन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नाइक सीरीज 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाके देख लीजिए और अपना रिवीजन कर लीजिए। उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गराड़ी लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है? पौंडीचेरी का। और कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये रामायण से हुआ है। और ये कहाँ पे मंदिर है? बिलना नूर। अन्य नृत्य देख लेते हैं। लोक नृत्य जात्रा, कोठी, मिर्चिया, ये कहाँ का नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। वृत्ता, ये चेचक बीमारी में किया जाता है नृत्य। कौन सा? ये कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का। और गंभीरा नवाबपोश नृत्य, ये कहाँ का? ये भी पश्चिम बंगाल का है। डोमहल, हफीजा, रहू, बच्चा, नगमा, हिकात, कूद, भांड पोतर, ये कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के लोक नृत्य हैं। लावा, परिचाकली, लक्षद्वीप के हैं। बीरा, मंडो, दमनद्वीप के हैं। केडियन, ये श्रीलंका का है। और झुंडा, पांचम, ये कहाँ का है? भूटान का लोक नृत्य है। ईसाला, ये कहाँ का है? अफगानिस्तान का लोक नृत्य है। ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बालचो और सोलपोटम पारंपरिक व्यंजन कहाँ का है? गोवा के हैं। अन्य राज्य के व्यंजन के बारे में जान लेते हैं, देखते हैं। काफली, ये कहाँ का है? यूके उत्तराखंड का। आलू पोस्तो, ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। श्रीखंड कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मियाँ अमडू और चकरी कहाँ का? ये त्रिपुरा का है। लिट्टी चोखा, ये कहाँ का है? भोजन है ये बिहार का। धूसका कहाँ का है? झारखंड का। जदोह कहाँ का है? मेघालय का। खोलम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। और मैसूर टेंगा कहाँ का है? असम का लोक क्या कहते? असम का खाना है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेहरगढ़ किला कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और यूनेस्को में 2013 में हिल फोर्ट में शामिल किए गए हैं। कितने? 6 किए गए हैं। राजस्थान के कौन कौन से? जैसलमेर, गोल्डन फोर्ट, चित्तौड़गढ़, कुमलगढ़, दीवार 36 किलोमीटर की इसकी, और आमेर और गागरोन। और नंबर 6 कौन सा है? रणथंभौर। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आगे देख। किला मुबारक, ये कहाँ पर है? पंजाब में। और अल्तुनिया ने रजिया को कैद किया था इसमें। पनहाल किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अंगोड़ा कहाँ पर है? गोवा में। रोहतांगगढ़ कहाँ पर है? बिहार में। गोलकुंडा कहाँ पे? हैदराबाद में। कालिंजर किला कहाँ पे? यूपी में। और कांगड़ा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। और चंपानेर कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। एरावल्ला, कादर, मुदबर जनजातियों की भाषा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अन्य देख लेते हैं। तुलु भाषा कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटक। नमीसी, अपातनी, अरुणाचल प्रदेश। कोकबारो, त्रिपुरा। बोडो कहाँ पे? असम में बोली जाती है। खासू और गोरो जनजातियाँ मेघालय में। मुगरू, लिबू सिक्किम में। माहे और मलयालम लक्षद्वीप में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये दिवस से डे से देखते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। FAO की स्थापना हुई थी तब 1945 में, जब से मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वीरवाल दिवस कब? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल शौचालय दिवस 19 नवंबर को। इंटरनेशनल मुद्रा 5 दिसंबर को। इंटरनेशनल मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर को मनाया जाता है। UNO 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 6। प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट कितने हुए? 4। इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रिक है अफवाह। क्या अफवाह? A से ऑस्ट्रेलियन ओपन, F से फ्रेंच ओपन, W से विंबलडन ओपन, और A से अमेरिकन ओपन। ये कब किए जाते हैं? जनवरी में। और ये मई से जून, और ये जून से जुलाई। और अमेरिकन ओपन कब? अगस्त से सितंबर में किए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। और इसकी स्थापना 1800 विंबलडन की कब हुई थी? 1877 में। और अमेरिकन ओपन की 1881 में हुई थी।
ये हार्ड कोस्ट पर किया जाते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, और ये ओपन फ्रेंच को दूसरे नाम से जाना जाता है रोलैंड गॉर्स। बैडमिंटन ओपन को दूसरे नाम से जाना जाता है किससे? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। ये आपको याद रखना है। पहला बैडमिंटन ओपन विजेता कौन है? स्पेसर गौर हैं। प्रथम भारतीय फ्रेंच ओपन कौन है? महेश भूपति 1977 में। सर्वाधिक बार नोवाक जोकोविच इन्होंने मिला, ये कहाँ के? सर्बिया के, और 24 ग्रैंड स्लैम। इनकी बुक के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। नेशनलिज्म बुक किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि को में इनको नोबेल मिला था 1913 में साहित्य के लिए। गुलगुच्छे काबुलीवाला इनकी बुक है ये। चोखे वाली द पोस्ट ऑफिस इनकी है। सीतावितान ये भी इनकी बुक है। द ब्रोकन हार्ट्स स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ये किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की ये भी बुक है। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्राक्कलन समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। लोकसभा से स्थापित होते हैं ये 1950 में, और सिफारिश किसकी पे? जॉन मथाई की पे, और इसको ही जुड़वा बहन कहते हैं। लोक लेखा समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सरकारी उपक्रम समिति से 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विशेष अधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25, 15 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। विधानसभा परिषद में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य का 1/6। इसमें कहाँ से आते हैं? स्थानीय निकाय से 1/3, स्नातक किए जाते हैं सदस्य 1/12, अध्यापक 1/12, और विधानसभा से 1/3 सदस्य, और अप्रत्यक्ष रूप से कितने रह जाते हैं? 5/6। विधानसभा परिषद के बारे में जान लेते हैं। इसमें कितने हैं? 6। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इनमें सीट कितनी कितनी है? उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 43 सीटें हैं। आपसे पूछ लिया जाए 2 राज्यों में एक समान सीट कौन कौन से में है? बिहार और कर्नाटक में है। कितनी? 75 सीटें हैं। और विधान परिषद को किस आर्टिकल में बताया गया है? 169 आर्टिकल में। इसमें भी इसको स्थापना और समाप्ति के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कितनी है? 403 है। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 175, वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, एमपी में 230, तमिलनाडु में 234, दिल्ली और उत्तराखंड में 70 है। और दिल्ली में कितनी है? लोकसभा में 7 हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। एमएलए की मिनिमम सीट कितनी हो सकती है? 60, और मैक्सिमम कितनी? 500। और अपवाद देख लेते हैं कुछ नोट में जो कम है। सिक्किम में है 32, और पौंडीचेरी में 33, और मिजोरम और गोवा में 40। और आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम यूटी में कौन सी में है? पौंडीचेरी में सीटें हैं। कितनी है? 33। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल कहाँ से हुई थी? अहमदाबाद की हड़ताल थी, 21 दिन के लिए हुई थी। और बुलाई किसने था? अनसुईया बेन ने बुलाया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था गांधी जी ने। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? इसकी 1 अगस्त 1920 को। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 को। बारडोली सत्याग्रह 1928 को। और सरदार की उपाधि दी थी किसको? वल्लभ भाई पटेल को दी थी। सबसे बड़ी भूख हड़ताल कहाँ पे हुई थी? मणिपुर में, इरोमा जांग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखा था किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। अब जलियांवाला बाग के बारे में जान लेते हैं थोड़े डिटेल में। रॉलेट एक्ट विरोध कब किसने किया था? सैफुद्दीन किचलू ने और डॉक्टर सत्यपाल ने की इनने, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बैठक बुलाई थी जलियांवाला बाग, वैसाखी वाला दिन था 13 अप्रैल 1919 को। एक अंग्रेजों ने हंटर कमीशन आया था। इसमें कितने सदस्य थे? 8, 3 इंडिया से थे और 5 इंग्लैंड से थे। और इसी समय नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। किसने त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी जलियांवाला हत्याकांड की। माइकल डायर को मारा था। कब मारा था? 1940 में उधम सिंह ने मारा था। राय बहादुर ने भी त्याग दी थी अपनी उपाधि।
राय बहादुर की जमालालाल बजाज ने। केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी गांधी जी ने त्याग दी थी। और कौन थे वायसराय के कार्यकारिणी से त्यागपत्र किसने दिया था? शंकर नायर ने दिया था। और वायसराय उस समय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी के सहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, शौकत अली ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और समर्थन किसने नहीं किया था? जिन्ना ने नहीं किया था। किस पे हुआ था यह आंदोलन? ताड़ी शराब की दुकान पर धरने के लिए हुआ था। गांधी जी ने जुलू पदक और साथ में बोअर पदक वापस कर दिया था। आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 4 फरवरी 1922 तक चला था। चोरी चौरा घटना की सूचना गांधी जी को दी थी किसने दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अश्वेत आंदोलन को पारित कराया था CR दास ने। नागपुर अधिवेशन 1920 में किया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के आदर्शवाद के अंत तक लड़ो शुरुआत कब की थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 24 दिन के लिए हुई थी और 241 मील चले थे। कहाँ से कहाँ तक हुई थी? साबरमती से नवसारी जिला तक। किसके लिए की गई थी ये? नमक कानून के खिलाफ की गई थी। सहयोगी कितने थे इसमें? 78 थे। और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था इसमें। और बाद में सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर उसके बाद कौन आए थे? बदरुद्दीन तैयब आए थे। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के बीच चला। विनोबा भावे पहली बार इसी आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। और एक सेना चलती थी, कौन सी थी? बानर सेना और मंजरी सेना। बानर सेना थी बच्चों के लिए और मंजरी सेना थी बच्चियों के लिए थी। डॉक्टर मार्च पेंटिंग बनाई थी नंदलाल बोस ने। और कवरेज किसने किया था? बेब मिलन ने किया था। गोली चलाने से मना किसने किया था? गढ़वाल रेजिमेंट ने किया था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ये स्थित है कपूरथला पंजाब में। व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी में। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ये रायबरेली में स्थित है। कुछ कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट बाल्को, ये कहाँ पर है? रायपुर में। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। हिंडाल्को रेडकोट में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नालको भुवनेश्वर में स्थित है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 में। SCL खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान निकोबार मूल निवासी कौन कौन रहते हैं वहाँ पे? अंडमानी, सेटलिज, जावरा और इनको क्या कहते हैं? निग्रोन कहा जाता है। अन्य राज्य के देख लेते हैं। नेगमा कहाँ पर है? मूल निवास करते हैं नागालैंड। भूटिया लेप्चा सिक्किम। टोंडा पालियान तमिलनाडु। बिरहोल संताल मुंडा तेमरिया झारखंड में। मिस्सी लुसाई अरुणाचल प्रदेश। मीडा और भील राजस्थान में। जौनसारी यूके में निवास करते हैं। और कौंद ओडिशा खोंड में, खोंड नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सूक्ष्म वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। और हिमालय वन अनुसंधान कहाँ पर है? शिमला में। और वन अनुसंधान कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कजरी कहाँ पे है? जोधपुर में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा अनुसंधान कहाँ पे है? चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? अल्प विकसित और रुद्र। GDP कितनी थी? 2.7 लाख करोड़ थी स्वतंत्रता के पूर्व। टॉप पे कौन कौन से थे? USA, चाइना, जर्मनी। और चौथे नंबर पर कौन था? भारत। और भारत में कौन सी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रथम झूम कृषि आदिम निर्वाह कृषि इसको कहते हैं। कौन सी थी? झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत में होती है और कॉमन पूर्वोत्तर भारत में। और दहिया बेवर यह कहाँ पर? MP में। और पौंडू आंध्र प्रदेश में। कुलबा झारखंड में। वाल्ट्रे राजस्थान में। कुमारी पश्चिम घाट में। और दीपा छत्तीसगढ़ में कृषि होती है। और बिल कहाँ पे होती है? पश्चिमी हिमालय में। और चाइना कहाँ पे होती है? श्रीलंका। और रोका ब्राज़ील में। और कोनकू वेनेजुला। और इसकी राजधानी क्या है? कराकस है।
आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, कब किया गया? 1964 को। पहली बार कब किया गया था? 1950 और 51 में। पेश किसने किया? किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, और बजट से एक दिन पहले किया जाता है। पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में, और स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। कुल आर्थिक नीति कितनी है? 3 है, 1948, 1956 और 1977। 1956 में भारत का आर्थिक संविधान पूंजीवादी बाइबल कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 को स्थापित हुआ था, और इसमें 4 स्तंभ थे: नई प्रक्रिया, नए क्षेत्र, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सोच। किस मंत्रालय के द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। लोगो क्या था इसमें? शेर कौन से बना था, और वेब कौन थे? रक्षा मंत्रालय ने किया था। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। साइंस से फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था, और इनकी बुक थी बहुत ही फेमस 1687 में। कौन सी थी? प्रिंसिपिया थी। इसमें देख लेते हैं। ए प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका नियतांक होता है g बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गतियों के नियम, ग्रहों की गतियों का नियम किसने दिया था? केपलर ने 1609 में, और इनकी बुक कौन सी थी? एस्ट्रोनोमिया नोवा थी। आइंस्टीन को नोबेल मिला था 1921 में। नेक्स्ट देखते हैं। मैरी क्यू को नोबेल मिला था, 2 बार मिला है, 1903 और 1911 में। 1903 में मिला था फिजिक्स के लिए, 1911 में मिला था केमिस्ट्री के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले कहाँ पे होता है? मुख गुहा, आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा में प्रवेश करता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर, और बड़ी आंत की 1.5 मीटर होती है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। छोटी आंत को ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसको आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दांत से कोष्ठम था। दांत में क्या पाया जाता है? इनेमल, और इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। वयस्क दांतों का सूत्र क्या होता है? 2123/2123 इंटू 2, और बच्चों को क्या होता है? 2102 ये बच्चों का सूत्र होता है। ICPM इसमें कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। इसको जान लेते हैं। आई का क्या मतलब है? इनर्शियर। इसमें क्या होते हैं? 8, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कृदंत दांत कहते हैं। सी का क्या मतलब है? कैनियन, 4 होते हैं, और रद्रक दांत कहते हैं इनको। और पीएम का क्या मतलब है? प्रीमोलर। इसमें 8 दांत होते हैं, और अग्र चर्वणक होते हैं। और मोलर कौन से होते हैं? इसमें 12 दांत होते हैं, और ये चर्वणक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? SBI। स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है, और हेड इसके कौन थे? श्रीनिवास सिलू थे। और किस में बताया गया? ये ग्लोबल पत्रिका में बताया गया है। ये कहाँ की पत्रिका है? USA की है। 26वां RBI गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार RBI को मिला, सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। UN महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलेमन यांग कैमुरिया के हैं। UN सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भूटान और भारत का समर्थन से हुए हैं। कुल सदस्य कितने हैं? 15। 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, और 5 इनको क्या कहा जाता है? वीटो पावर कहा जाता है। और UN सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। माधव टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और 57वां टाइगर रिजर्व राता पानी, ये कहाँ पर है? MP में। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, और तब क्या बने थे? 9 टाइगर रिजर्व बने थे। और डे कौन सा है? 29 जुलाई को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश चोपड़ा को कहा जाता है। बाघ जनगणना 4 वर्ष में होती है, 2023 में हुई थी, और कितने थे? 3682 टाइगर थे। थैंक यू दोस्तों।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ब्रेन रैंकर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट सीरीज 2.2 प्रैक्टिस सेट नंबर 14 नवीन सर द्वारा किए जा रहे हैं AW पे लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 13 तक नहीं देखे तो उन्हें आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन रैंकर पे देख सकते हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बगैर देरी किए। सबसे पहले करते हैं हम हर दिन की तरह रिवीजन 5 क्वेश्चन। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग में यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2013 में किया गया था। और राजस्थान के कितने हैं? 6 उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। चौखेर बाली बुक किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। विधानसभा में राज्यपाल द्वारा सदस्य मनोनीत कितने किए जाते हैं? 1/6 किए जाते हैं सदस्य। और ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डोल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये असम का उत्सव है। इसके बारे में और जान लेते हैं। असम के और कितने महोत्सव हैं? जौनबीर, हन्नी गबरा, रजनी गबरा, वैखो, अलियलियांग, रोंगकर, थोड़ी देर पराग, बोहरा, अम्बुवाची और देही पटकाई। ये आपको याद रखने ये कहाँ के उत्सव हैं। और स्टेट के बारे में जान लेते हैं जैसे कि मणिपुर के कौन से हैं? याओशांग, चेरी ब्लॉसम और जुम्बा। मिजोरम के देखते हैं थ्योरियथम और चापचार कोट। नागालैंड का कौन सा है? हॉर्नबिल है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। इसके उत्सव कौन कौन से हैं? खारची पूजा, अशोक अष्टमी और गरिया पूजा और पितक और अनाकोटी। मेघालय के देख लेते हैं उत्सव कौन कौन से हैं? बंगाला, इसको किसके लिए किया जाता है? 100 ड्रामों के लिए किया जाता है। बेदियालम, हैजा बगाने के लिए उत्सव मनाया जाता है ये। और रानी को और नोकरेन। नेक्स्ट देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से? सेलिम, ड्री, सागेन, मोफिन, मरूब और माइको और तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्किम के लोसर, लोशुम, सांगादावा और कांकेव मंगन संगीत समारोह। तो दोस्तों ये आपको सारे याद रखने। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बांध यंत्र से था ये। बांध यंत्र में घन बांध किसको कहते हैं? जो कठोर रहता है। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से? मंजीरा, जल तरंग और चिपटा। ये किस में आते हैं? घन बांध में आते हैं। तद्बांध कौन से होते हैं जिसमें तार रहता है? कौन से रहते हैं वो? बीड़ा, सितार और वायलिन। अवरंत बांध कौन से होते हैं जिसमें ताल, ड्रम। ये आपको याद रखना है। ये ढोल है। ढोल क्या है दोस्तों? ढोल है। और ये तबला और मृदंग ये किस में आते हैं? ताल में आते हैं। और सुसिर बांध ये वायु से किया जाते हैं। ये कौन से हैं? बांसुरी और शहनाई। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खम्बा और थोई प्रदर्शन कला कहाँ की है? मणिपुरी की है। और ये खम्बा कौन करते हैं? मेल यानी कि मनुष्य द्वारा किया जाता है और ये फीमेल द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं सरित सरक ये कहाँ का है? निशस्त्र है ये। और थांगटा सशस्त्र है। प्रदर्शन कला है। मार्शल आर्टर की जननी किसको कहा जाता है? कलाइट्टी पट्टू। और ये कहाँ की है? केरल की है। स्काई ये कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर। गतका ये कहाँ का है? पंजाब। मलक्कम ये कहाँ का है? एमपी का। और पाइका ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। आगे देख लेते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1886 में हुई थी। एम्फिल टावर कहाँ पर है? ये पेरिस में। व्हाइट हाउस कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। स्टैच्यू और इक्वलिटी ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। और ये किसकी स्टैच्यू है? संत रामानुजनाचार्य की। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ की? कैंपगौड़ा बेंगलुरु में है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल नर्मदा नदी पर स्थित है। साधु बेट द्वीप और अहमदाबाद में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। और खर्चा कितना आया था इसमें? 2400 करोड़ का आया था। और वास्तुकार जिसने बनाया था वो कौन थे? राम सुतार थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन था? लिएंडर पेस।
कांस्य पदक जीता था, कब जीता था? 1996 में अल्टाटा ओलंपिक में। 7 ओलंपिक जीते थे, कब तक जीते थे? 1992 से 2016 तक। और 2024 में टेनिस हॉल हॉपकेन शामिल हुआ था। मैदान की टेनिस की कितनी लंबाई होती है? 78x27 फीट। और डबल्स कितने होते हैं? 78x36। और नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 3 फीट। और बॉल कितनी होती है? 56 से 59 ग्राम की होती है। और पॉइंट कौन सा रहता है इसमें? 0 पॉइंट, जिसको हम लव कहते हैं। स्कोर बराबर होता है, इसको क्या कहते हैं हम? ड्यूस। और ड्यूस से अगला अंक कौन का क्या कहलाता है? एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी टेनिस से है। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? ये भारत में। और कौन सी थी? 19वीं थी, 1952 में हुई थी। और एक 1987 में हुई थी। पहली कब हुई थी? 1926 में, लंदन में। बॉल कितनी होती है? 2.7 ग्राम की। लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी होती है? 9x5 फीट। और नेट कितना रहता है? 6 इंच का। और टेबल जमीन से ऊंची कितनी रहती है? 76 सेंटीमीटर होती है। टेबल टेनिस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में। और ओलंपिक में 1988 से शुरुआत हुई। और इसके जनक कौन थे? डेविड फोस्टर थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए 58वीं 2025 में यह कहाँ पर है? दोहा, कतर में आयोजित होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द बुद्ध एंड हिज दम, ये किसकी बुक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनको ये बुक मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। लिखी इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले, मगर प्रकाशित मृत्यु के बाद हुई थी। इनकी और भी बुक देख लेते हैं। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, RC दत्त की है ये। द इंडियन स्टोन, ये सुभाष चंद्र बोस की है। हेली का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, ये किसने लिखी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। हु वेयर द शुद्ध, ये किसने लिखी थी? ये भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। वेटिंग फॉर वीजा, ये भी इन्हीं की है। और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किसकी है? ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वराज दल। और गया कब था? 1922 में। और इसके बाद कौन सा आया था? स्वराज पार्टी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। और सचिव कौन थे? मोतीलाल। और अधिवेशन पहला कहाँ हुआ था? ये प्रयागराज, यानी कि कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज के इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और अयंकर और विठल भाई पटेल। इनको कैसे जाना जाता है? 1925 में केंद्रीय विधानसभा के ये अध्यक्ष रहे थे। और ये 3 ऑप्शन दिए गए थे, चौथा ऑप्शन ये नहीं था। इसके बारे में क्या है? राजगोपालाचार्य, इनको 1954 में भारत रत्न मिला था। CR दास का उपनाम क्या है? देशबंधु। इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम मजदूर संघ 1918 में इनकी स्थापना हुई। और किसने की थी? BP बाड़िया द्वारा। 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फंड किसके द्वारा? VV गिरी द्वारा हुआ था। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में स्थापना हुई थी, लाला लाजपत द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, HRA के संस्थापक सदस्य कौन थे? रामविलास बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सैन्याल। इसकी HRA की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और इसके बाद 1928 में इसको क्या कर दिया गया? HSRA। एस का क्या मतलब था इसमें? सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1926 में। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। और लखनऊ से सहारनपुर के बीच हुआ था। और फांसी इसमें किस किस को दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और रामविलास बिस्मिल। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में। और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? P मिश्रा, वारिद कुमार घोष। और शाखा कहाँ पे थी? ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पुलेंद्र दास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये राज्यपाल से संबंधित है। आर्टिकल 193 में एक से ज़्यादा राज्यों के बारे में बताया गया है। राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों में रह सकता है। और किस संशोधन बताया गया है? 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। नियुक्ति किस में की जाती है? इसका आर्टिकल 155 में। और अध्यादेश किस में लगाया जाता है? आर्टिकल 213 आर्टिकल में। और क्षमादान की शक्ति इसकी किस में है? आर्टिकल 161 में। और ये कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड की शक्ति इसके पास नहीं है। और इसके पास राष्ट्रपति के बराबर और सारी शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
और विधानसभा से बहुमत दल का ये नेता होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 166 राज्य की सरकार के कार्य। आर्टिकल 167 में क्या है? राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य किसका है? मुख्यमंत्री का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद कुल कितनी है? 5। ये पहले थी और अब पूछ लिया जाए अब कितनी है? 6 हैं। पूर्वोत्तर 1971 में और शिलांग में इसका हेडक्वार्टर है और 2002 में एसोसिएशन संशोधन हुआ था और अब कितने हो गए? 7 स्टेट और ये कौन सा है? सिक्किम। ये आपको याद रखना है। अब 5 के बारे में जान लेते हैं। 5 कौन कौन से थे? उत्तरी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। मध्य क्षेत्र परिषद में MP, UP, UK, छत्तीसगढ़, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज। और पूर्वी क्षेत्र परिषद में कौन से थे? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। और पश्चिमी कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और दक्षिण की देख लेते हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, इसके कहाँ पे हेडक्वार्टर? चेन्नई में है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विशेष राज्य का दर्जा किसको कौन से आर्टिकल में हुआ था? देखते हैं। इसकी एक ट्रिक है। नाम आपका सिमी आलू गोभी कटहल। ये आपको याद रखना है। क्या? नाम आपका सिमी आलू गोभी कटहल। देख लेते हैं। आर्टिकल 371 में क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात है। इसको हम ABCD के माध्यम से याद रखेंगे। ABCD ये आपको पहले याद रख लेना है। 71 का A, 371 का B और ये कहाँ तक रखना है? J तक रखना है। अब देख लेते हैं। नागालैंड 371 का A का क्या है? नागालैंड N और असम A, मणिपुरी M, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है 371 आर्टिकल में ई में। और सिक्किम C और मिजोरम मी और आंध्र प्रदेश आलू, ये आपको याद रखना है आलू। और जीते क्या है? गोवा। और ये भी क्या है? जो साइलेंट नहीं है, जिस पे ये साइलेंट नहीं रखा है, इसको हमें भूल जाना है। और भी से क्या है? और कटहल से क्या है? कर्नाटक। ये आपको याद रखना है। गोभी, आलू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय दलहन का ये कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। केंद्रीय शीतोष्ण उद्यान ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। नीरी क्या है? ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नीरी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक कहाँ पर है? ओडिशा में। और आलू कहाँ पर है? अनुसंधान शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। और कपास का कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। अनार कहाँ पर है? शोलापुर, महाराष्ट्र। मूंगफली जूनागढ़, गुजरात में है। और वन कहाँ पे? हैदराबाद, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से। और पीली क्रांति, इसके जनक कौन थे? सैम पित्रोदा, ये तलन से संबंधित है। और लाल क्रांति, इसके कौन है जनक? विशाल तिवारी, ये टमाटर से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है। और इसके जनक कौन है? दुर्गेश पटेल हैं। प्रोटीन क्रांति नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। और ये किससे संबंधित है? पौष्टिक खाद्य से संबंधित है। इसके कौन थे जनक? नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली हैं। रजत क्रांति किससे है? अंडा उत्पादन से है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। और गोल क्रांति किससे है? आलू से। और काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में इसकी स्थापना हुई, शुरुआत। हाथी परियोजना 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। वन महोत्सव 1950 में। कस्तूरी मृग 1970 में। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। और लाल पांडा 1990 में। वन्यजीव संरक्षण 1972 में। और गिद्ध 2006 में। और हिमतेंदुआ 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन ये कहाँ पर है? असम में। मसूरी 2006 मीटर ये कहाँ पर है? यूके में। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है।
और शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ऊटी तमिलनाडु में हिल स्टेशन है। और लेसडाउन यूके में है। रानीखेत ये भी यूके में उत्तराखंड में स्थित है। और कसोल सोलोन और डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। और खडाली ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने दिया था? राजकृष्ण ने। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? पीएम। और पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? नई दिल्ली में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण स्वच्छता को प्राप्त करना इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। खुले में शौच मुक्त घोषित कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 को। और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2021 में इसकी घोषणा हुई थी। और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब हुआ था? 1986 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास शब्द कब दिया गया था? 1987 में। और किसने दिया था? वेटलैंड रिपोर्ट द्वारा। सतत विकास लक्ष्य कितना है? 17। और किसके द्वारा दिया गया? यूएन द्वारा दिया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर क्या था? ग्लेड स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है? जी का मान कम होता है। और घूर्णन गति कम होने पर जी का मान बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m अर्थ पर 600 kg है तो मून पर भी सेम होगा, बट बाहर 600 न्यूटन और मून पर कितना होगा? 100 न्यूटन होगा, यानी कि 1/6 इसका हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? अपचयन। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण ग्रहण हाइड्रोजन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल सर्कल अणु में विघटित कर देता है? कौन सा रहता है? लार एमाइलेज। प्रोटीन को लार पेप्सिन में बदल देता है और प्रोटीन पाचन लार ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अमीनो अम्ल पाया जाता है, ये कितना? 20 प्रकार का होता है। पित्तरस स्रावित होता है, किसमें होता है? यकृत में। और डायफ्राम के नीचे होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ये ग्रंथि होती है, कौन सी? यकृत। और पीएच मान कितना होता है पित्तरस का? 7.6 से 7.7 होता है। और रंग कैसा रहता है इसका? हरा और पीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अवार्ड से संबंधित है। इंटरनेशनल बुक पुरस्कार किसको मिला है? बानू मुश्ताक। और ये कन्नड़ इन्होंने बुक लिखी थी, हार्ट लैम्प। और किसके द्वारा लिखी गई थी? दीपा पास्ती के द्वारा लिखी गई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में शुरुआत हुई थी। और 2022 में किसको मिला है? गीतांजलि श्री को और रीत की समाधि के लिए। राशि कितनी मिलती है इसमें? 52 लाख रुपए मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, BPL 2025 कहाँ पे हुआ है? मुंबई और दिल्ली के बीच हुआ है। और मुंबई इसमें विजेता रहा है 8 रन से, और दिल्ली इसमें उप विजेता रहा है। पहला कब हुआ था शुरुआत इसकी? 2023 में मुंबई में हुई थी। और 2024 RCB जीता था। कुल टीम कितनी है? 5। नेक्स्ट देख लेते हैं, IPL 18वां पहला मैच RCB वर्सेज KKR के बीच हुआ और RCB की इसमें जीत हुई थी, विनर रहा था। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ईडन गार्डन कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में। मंटे का खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए, लखनऊ जॉइंट में। और सबसे कम किसकी थी? वैभव सूर्य की थी, ये RR। और शतक कितने थे? 35 बॉल में लगाए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रेन रैंकर पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करें PDF के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नए 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आया हूँ। नवीन सर द्वारा प्रैक्टिस सेट RW पे किए जा रहे हैं।
तो दोस्तों आपने प्रैक्टिस सेट 1 से 14 तक नहीं किए हैं, उनको आप जाके कर लीजिए। सुपरफास्ट 15 से 20 मिनट की एक वीडियो है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चैत्रुअल और फुलाइल त्योहार ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। इसके और भी देख लेते हैं। हल्दा, साजो, हालौंग ये किस में किया जाता है? पत्थर का खेल किया जाता है। नलवारी, चैट और खीफा, गोची, रेडक्वा, टूनगिरी, मिंजिर और लावी ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के त्योहार हैं। कुछ गुजरात के देख लेते हैं त्योहार। चित्र विचित्र ये कहाँ का है? गुजरात का है। उत्तरायण और इंटरनेशनल पतंग मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। वाठा और बथुआ। हरियाणा के देख लेते हैं कुछ। पिंजौर, सूरजकुंड, गुम्मा नामी और हड़तालिका। बिहार के देख लेते हैं। साका, सामा चाकेवा, जीतिया, सोनपुर, मधुश्रावणी। छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं त्योहार। हरेली, पोला और पोची। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसको कहते हैं? राजिम कुंभ को कहते हैं। गोवा के देख लेते हैं। बोंडारम, चिक्कालो, शिगमो, कीचड़ उत्सव, थ्रिंकिंगन, सारवनम, सावो जुआवो, सांजाव और फतोरपा ये कहाँ का है? गोवा के त्योहार हैं। नेक्स्ट देखते हैं जुआंग पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र ये कहाँ का है? मिजोरम के हैं। अन्य स्टेट के देख लेते हैं। सिंगा कहाँ का है? झारखंड का है। टोंडारा, श्रीखोल ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। गोंगान, पेपा ये कहाँ का है? असम का है। पैना ये कहाँ का है? मणिपुर। करताल कहाँ का है? राजस्थान। पैनू गोक्सी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एक तारा महाराष्ट्र का है। ओनाविल्लू ये कहाँ का है? केरल का। और एडक्का ये कहाँ का है? ये भी केरल का है। तंगमुरी ये कहाँ का है? मेघालय का। मसक ये कहाँ का है? उत्तराखंड और यूपी उत्तर प्रदेश का। मधुकई ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। घुमूट कहाँ का है? ये गोवा का। सुसरा ये कहाँ का है? सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तेरी मिट्टी गीत ये किसने लिखा था? केसरी फिल्म का था। लेखक कौन थे? मनोज मुतशिर। गायक कौन थे? प्रतीक वाचन। इसको किस नाम से जाना जाता है? इनको बी प्राक नाम से जाना जाता है। जय हो सॉन्ग किसने गाया था? स्लग डॉग करोड़पति ने। संदेश से आते हैं। लेखक कौन थे? जावेद अख्तर थे। और गायक कौन थे? सोनू निगम थे। माँ तुझे सलाम किसकी है? ए आर रहमान ने लिखे थे। नन्ना मुन्नी ट्राई हूँ ये किसने लिखी गाया था? शांति माथुर ने। मेरे देश की धरती सोना उगले ये किसकी थी? किसने गाए थे? महेंद्र कपूर ने गाया था। नेक्स्ट देखते हैं। गुटापिल्ले चैत्य बौद्ध गुफा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की और भी गुफा के बारे में जान लेते हैं। बोरदा गुफा आंध्र प्रदेश में। गोट्टीकोड़ा, उदयवल्ली। बराबर, नागार्जुन गुफा ये कहाँ पर हैं? दोनों बिहार में हैं। अजंता में कितनी है? 29 हैं। बाघू नदी महाराष्ट्र पे स्थित हैं। एलोरा गुफा कितनी है? कुल 34 हैं। चंदवाड़ी पहाड़ी ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। 1 से लेकर 12 तक ये बौद्ध की हैं। 12 से लेकर 29 तक, 13 से लेकर 29 तक ये किसकी हैं? हिंदू की हैं। और 30 से लेकर 34 तक ये किन की हैं? जैन की हैं। काहिरी गुफा ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भीमबेटका बाग ये कहाँ पर है? एमपी में है। बराह चिंची की गुफा ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। जागोरी मरा ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। बादामी ये कहाँ पर? कर्नाटक। उदयगिरी और खंडगिरी ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कोटेश्वर ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब पक्ष को पॉइंट बनाता है क्या कहलाता है? वो पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल देते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 11। बैडमिंटन का पुराना नाम क्या था? पूना था। ये आपको याद रखना है। 21 अंकों के 3 गेम होते हैं। यदि स्कोर 20-20 का हो जाए तो जीत के लिए 21 पॉइंट की जरूरत होती है। उसमें क्या रहते हैं? 2 पॉइंट होते हैं। लंबाई कितनी होती है इसकी मैदान की? 44 फीट। चौड़ाई कितनी होती है? 17 फीट सिंगल के लिए और 22। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लेट आस्क द फायर टू हिज डॉक्टर ये इसके लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी और भी बुक देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। ग्लिम प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसकी है? जेवी जवाहरलाल नेहरू की है। एन ऑटोग्राफी ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। नेशनल बिल्डिंग ऑफ इंडिया ये किसकी है? जेपी की है। द कास्ट सिस्टम राम मोहन लोहिया की है। नेचर क्योर किसकी है? मोरारजी देसाई द्वारा लिखी गई है। मदर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन
IG गुजराल द्वारा लिखी गई है। माई टाइम्स GP कृपलानी। इंडियन विंग्स फ्रीडम सुभाष चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का संघीय न्यायालय कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1937 में। इसमें 7 सदस्य थे, 1 मुख्य और 6 अन्य। मॉरिशस गुएर इसके न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कब की गई थी? 28 जनवरी 1950। और भाग किसमें है? भाग 5 में 124 से 147 तक। ये 3 स्तर हैं। इसमें तदर्थ न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कोलिजियम प्रणाली। इसकी शुरुआत कब हुई? 1993 में। आर्टिकल 124 के बी में न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 137 में पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का मूल्य क्षेत्राधिकार होगा। और आर्टिकल 140 में सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की सलाह के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 139 में कुछ मामलों का स्थानांतरण। आर्टिकल 138 में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 132 में संवैधानिक मामलों में अपील की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 134 में आपराधिक मामलों में अपील के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को स्वतंत्रता पुरस्कार कहाँ पर दिया गया था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने दिया था। US घोषणा पत्रकार में दिया जाता है। 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ था। इसको क्या कहते हैं? और दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 2 महात्माओं की उपाधि किसने दी थी? सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को दी थी। और प्रारूप तैयार किसने किया था? हर्बर्ट एमर्सन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन के समय कहाँ ठहरे थे? लंदन में ठहरे थे। किंग्सहेल हॉल में ठहरे थे। जहाज से किससे गए थे? राजपुताना से। सरोजिनी और एनी बेसेंट इन दोनों इनके साथ गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुल्तान जहाज से गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसने गोलमेज सम्मेलन तीनों में भाग लिया था, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कब कब सम्मेलन हुए थे? फर्स्ट 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में सेकंड हुआ था। और थर्ड कब हुआ था? 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस टाइम पे PM कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। कब किया था? 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी यरबदा जेल में थे तब इसका विरोध किया गया था। और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट आया। और इसमें कौन थे? गांधी और अम्बेडकर थे। किस किस के बीच हुआ? गांधी और अम्बेडकर के बीच। गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय ने। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 31 सीट से 148 सीट कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन जेल में गांधी जी के आमरण अनशन में किया गया था। आगा खां पैलेस में। ललित को 1936 से 47 का इनका कार्यकाल रहा। ये कौन थे उस टाइम पे? वायसराय थे। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की व्याख्या दी गई है, किसने दी थी? बैनर ने दी थी। प्रतिपादन किसने किया था बिग बैंग थ्योरी का? जॉर्ज लेवेंथियन ने। पुष्टि किसने की थी? नासा ने 2001 में की थी। ब्लैक होल एच चंद्रशेखर ने व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुपरनोवा क्या है? एक मृतताप तारा है। तारों का समूह नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। पुच्छ तारा पुच्छ सूर्य से दूर पुच्छ 76 साल में एक बार दिखता है। सबसे पहले कब दिखा था? 1986 में। और अब कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। आकाशगंगा धूम मेघला और मंदाकिनी कहलाती है। निहारिका धूल और गैस के कण से बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ऊर्जा नाभ के संलयन हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है।
सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी 5.2 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। और पल्सर क्या है? एक न्यूट्रॉन स्टार है। तारे का उसके ताप में टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? ब्लू। और मिड टेम्परेचर उसका रंग कैसा हो जाता है? येलो। और सबसे नीचे डाउन होने पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है? इसका लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय वरुण की है 164.8 वर्ष। सबसे कम किसकी है? बुध की 88 दिन की है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या कहते हैं? जोविलियन गैस या बाहरी गैस कहते हैं। शूद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति हैं और सबसे बड़ा इनमें शूद्र ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है? सेरेंस हैं। राजकोषीय नीति सरकार की नीति है, तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय कर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सिक्कों के दशमलव प्रणाली कब बदली गई थी? 1 अप्रैल 1957 को। पहले 1 रुपये में कितने आने होते थे? 16। फिर बाद में कब हुए? 1 आने में 4 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे और 1 जून 1964 से नया शब्द हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं फिक्की। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 को। हेडक्वार्टर कहाँ था? नई दिल्ली में। इसकी फिक्की की फुल फॉर्म का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गांधी जी घनश्याम दास बिड़ला और पीडी ठाकुर थे फिक्की की गांधी जी के साथ थे। द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 को और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर था। पीएम सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत हुई है? इसकी 11 अक्टूबर 2014 को। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। ग्राम सड़क योजना 2002 में इसकी योजना की शुरुआत हुई। ग्रामोदय योजना इसकी कब हुई? 2000 को हुई। एक ब्लांटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? कोशिका क्रिया द्वारा। लैंटर्न की बत्ती में कोशिका क्रिया द्वारा बत्ती में ऊपर तेल आ जाता है। वर्षा की बूंदें गोल किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। और गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव के कारण लगता है। धातुओं की अवक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, Hg ये क्या है? मरकरी है। सबसे ज़्यादा अवक्रिया धातु कौन सी है? सीजियम है। मेंडलीव ने इसकी शुरुआत कब की थी? 1869 में परमाणु भार की। और मोजले ने 1913 में आधुनिक कहा जाता है इसकी शुरुआत की थी परमाणु क्रमांक की। वैद्युत ऋणात्मक कब होता है? लेफ्ट राइट करने पर ये बढ़ेगी और अप डाउन करने पर ये घटेगी। परमाणु की त्रिज्या में लेफ्ट राइट करने पर ये घटती है और नीचे करने पर ये बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन विद्युतता लेफ्ट राइट करने पर ये बढ़ती है और डाउन करने पर ये घटती है। आपनीयकरण ऊर्जा लेफ्ट राइट करने पर इसकी बढ़ती है ये और डाउन करने पर ये घट जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। पाचन तंत्र के चरण। अंतर्ग्रहण किस में पाया जाता है? लार में। इसको बॉल्स कहा जाता है। पाचन आमाशय, भोजन अम्लीय हो जाता है, अवशोषण होता है, फिर उत्सर्जन और फिर क्या होता है? परित्याग होता है। HCl से बचाव को क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में HCl पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को एसिड से बचाती है। HCl पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेल जेनिक सिन्नर इटली के हैं वर्सेज एटल अलेक्जेंडर ये कहाँ के हैं? ज्यूरिख के हैं। और इसमें जीत किसकी हुई थी? विनर जेनिक सिन्नर। फीमेल में मेडिसिन की ये USA की हैं और अर्थना सम्मालेका। इसमें जीत किसकी हुई थी? फीमेल में मेडिसन कीज की हुई थी। US ओपन 2024 मेल में कौन थे? जेनिक सिन्नर और फीमेल कौन थी? अर्पणा सम्मालेका। ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय बजट से है 2025-26 इसकी थीम क्या थी? सबका विकास। इसकी राशि कितनी थी?
5063.3.5 करोड़ थी। रक्षा रक्षा के लिए कितना खर्च किया गया है? 4.91 लाख करोड़। परिवहन के लिए 5.48 लाख करोड़। शिक्षा के लिए 1.28 करोड़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? जॉल रूट थे। विराट कोहली पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज और लास्ट कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट शतक कितने लगाए थे इन्होंने? 30। और कुल मैच कितने खेले? 123। और रन कितने बनाए हैं? 9000। दो बार शतक लगाया 7 बार। और बेस्ट स्कोर कितनी बार रहा? 254 बार। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल कहाँ खेला गया और किसके बीच खेला गया? दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ हमारे ब्रेन रैंकर टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कारक में कितने होते हैं इसकी? 16 विंग्स होते हैं और वजन कितना होता है? 1.7 से 5.5 ग्राम होता है। सर्विस फर्स्ट की नेक्स्ट से दूरी कितनी होती है? 6.5 फीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं थॉमस कप भारत जीता 2022 में बैडमिंटन से और शुरू कब हुआ था? 1948 और 1949 को। द्वितीयक वर्ष पुरुषों द्वारा किया गया था। उबेर कप महिलाओं द्वारा उबेर कप इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 और 57 में। भारत में बैडमिंटन से संबंधित देख लेते हैं। सुंदरबन कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप और शहन मोदी कप होते हैं। बैडमिंटन कप देख लेते हैं। 2022 में लंदन ओलंपिक में हुआ, साइना नेहवाल थी। और पीवी सिंधु 2016 में रियो में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में टोक्यो में कांस्य पदक जीता था। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 1980 में कौन थे? प्रकाश पादुकोण चैंपियनशिप जीती थी। तो देखते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नाइक सीरीज 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आया हूँ। नवीन सर द्वारा RWA SSC चैनल पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम 1.5 से 2 घंटे की क्लास को 15 से 20 मिनट में सुपर फास्ट और अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अगर आपने पिछले 1 से लेकर 15 तक प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उन्हें आप जाकर कर लीजिए और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सोहराय उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मवेशियों के सम्मान में। दीपावली के बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। जावा उत्सव के बारे में जान लेते हैं। जावा उत्सव अविवाहिता लड़कियों के लिए मनाया जाता है। सरहुल उत्सव वसंत आगमन के लिए मनाया जाता है और बंदना झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और फगुआ ये भी कहाँ पर? झारखंड में मनाया जाता है। और कंबाला उत्सव ये कर्नाटक में मनाया जाता है, जिसमें भैंसा दौड़ होती है। बैरामुंडी ये कहाँ पर? ये भी कर्नाटक में उत्सव मनाया जाता है। पट्टादक्कल ये कहाँ पर? ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है। न्यू ईयर, साउथ ईयर, ये उगादी ये कहाँ का है? कर्नाटक का उत्सव है। और मैसूर दशहरा ये कहाँ पे? कर्नाटक का ये भी उत्सव मनाया जाता है। भाई बीज उत्सव ये कहाँ पर? झारखंड में। चांडी पर्व ये भी झारखंड में मनाया जाता है। और जानी पर्व ये कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। नाड़ा हब्बा ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक। और हम्पी ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है। और कैलैया और हुपरी ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? कर्नाटक में मनाए जाते हैं। मैसूर दशहरा ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी कर्नाटक में। महामस्तभिषेक ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में जैन द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ स्थापना इसकी कब हुई थी? 1964 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये किसके अधीन आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। कला क्षेत्र फाउंडेशन इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में। और किसने की थी? रुक्मणी देवी। और ये किससे संबंध रखती हैं? भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं नृत्य भारतीय कथक अकादमी, ये कहाँ पर है? पुणे में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 को हुई थी। और किसने की थी? रोहिणी भाटे। ये किससे संबंध रखती हैं? कथक नृत्य से संबंध रखती हैं। कंदर्प नृत्य केंद्र कहाँ पर है? 1967 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में। और किसने स्थापना की इसकी? कुमुदनी लाखिया ने। और ये भी किससे संबंध रखती हैं? कथक नृत्य से संबंध रखती हैं। यामिनी स्कूल ऑफ डांस 1990 में इसकी स्थापना की। कब? कहाँ पर? नई दिल्ली में। और किसने की थी? यामिनी कृष्णमूर्ति। और इनको ही कुचिपुड़ी की मशाल कहते हैं। इनकी एक बुक है ए पैशन फॉर डांस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रामदास पल्ले किससे बांधक हैं? ये तबला बांधक हैं। भरत कामत ये किससे हैं? तबला बांधक हैं। और जाकिर हुसैन ये भी तबला बांधक हैं। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2002 में मिला था। और पद्मश्री कब मिला था इनको? 1998 में। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले तबला बांधक कौन है? जाकिर हुसैन हैं। और पद्म विभूषण इनको कब मिला था? तीनों मिल चुके हैं। इनको कब मिला था? 2023 में मिला था। प्रमुख तबला वादक अन्य देख लेते हैं। समता प्रसाद, गुदई महाराज, किशन महाराज, नयन घोष, शंकर घोष, तलविन सिंह, संदीप दास और रविंद्र यावगल। ये किससे संबंध रखते हैं? सभी के सभी तबला वादक से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जुड़वा शहर किस किस को कहते हैं? अहमदाबाद, गांधीनगर को इनको जुड़वा शहर कहते हैं। हुगली और धारवाड़ को, कटक, भुवनेश्वर को इनको भी जुड़वा शहर कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद, नोएडा और दिल्ली, विजयवाड़ा, अमरावती इनको भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कोच्चि, कन्नाकुलम, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बास्केटबॉल से बास्केटबॉल में क्या क्या उपयोग किया जाता है? कि क्या 5 होते हैं? पॉइंट गार्ड, शूटिंग, स्मॉल फोर्ड, पावर फॉरवर्ड और सेंटर। और इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 ही खिलाड़ी होते हैं। और इसकी माप देख लिया जाए 28 × 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल की ऊंचाई कितनी होती है? 3.05 मीटर होती है। और व्यास रिम का कितना होता है? 46 सेंटीमीटर होता है। और मैक्सिमम अंक कितने होते हैं? 4। और मिनिमम कितने होते हैं? इनके अंक कितने होते हैं? 1। ओलंपिक में 1904 में भाग लिया था। और महिला बास्केटबॉल में 1976 में इन्होंने भाग लिया था। पुरुष ने कब लिया था? 1904 में। और महिलाओं ने 1976 में लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। लिब्रो शब्द ये किससे संबंध रखता है? वॉलीबॉल से। खिलाड़ी कितने रहते हैं इसमें? 6। अन्य शब्द कौन कौन से हैं इसमें? बूस्टर, डिंग, स्पार्क, पेनेट्रेशन, साइड आर्म। जनक किसको कहा जाता है इसका? वॉलीबॉल का जी मॉर्गन को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल वॉलीबॉल संघ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 को हुई थी। और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। इसकी माप के बारे में पूछ लिया जाए कितनी है इसकी? 18 × 9 मीटर होती है। और ओलंपिक की में कब स्थापना हुई थी? 1964 में हुई थी। ओलंपिक में भाग कब लिया था? 1964 में लिया था। बीच वॉलीबॉल के मैदान की कितनी होती है? 16 × 8 मीटर। और ओलंपिक में इनको शामिल किया गया था 1996 में। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर पुरुषों के लिए और 2.2 मीटर महिलाओं के लिए होती है। नेशनल गेम्स नेपाल और श्रीलंका में पहले कहाँ पर था? डैंडी व्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। या गाइड्स बुक किसकी है? ये R.K. नारायण की। इनकी अन्य बुक देख लेते हैं। अदर वेटिंग फॉर ए महात्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर्स, मालगुडी डेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, इसको आपको याद रखना है। द डार्क रूम, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। अन्य बुक देख लेते हैं। ए फाइन बैलेंस ये किसकी है? रोहिंटन मिस्त्री की है। स्कॉट गन्स ये किसकी है? विक्रम चंद्रा की है। केरल गोड्स ऑन कंट्री ये किसकी है? शशि थरूर की है। वाई आई एम हिंदू ये किसकी है? ये भी शशि थरूर की है। शशि थरूर के अन्य देख लेते हैं। अम्बेडकर ए लाइफ ये भी किसकी है? शशि थरूर। शो बिजनेस, पैक्स इंडिका, राइटो, द ग्रेट इंडियन नॉवल, बुकलेस इन बजट ये किसकी हैं? सभी शशि थरूर की हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हाई कोर्ट से है, पॉलिसी है। हाई कोर्ट कुल कितने हैं? 25, 25 हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपील होगी। उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। हाई कोर्ट लोक हित बात से संबंधित आवेदन करता है। किसने किया था? पीएन भगवती ने। जज रिटायर कितनी उम्र में होते हैं? 62 वर्ष की उम्र में होते हैं। और आर्टिकल किस में बताया गया है? 214 में क्या बताया गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम उच्च न्यायालय में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। नागालैंड की खंडपीठ कौन सी है? कोहिमा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और मिजोरम की क्या है? नाइजोर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहला हाई कोर्ट कलकत्ता 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। सेकंड कौन सा है हाई कोर्ट? 14 अगस्त 1862 में मुंबई। और थर्ड कौन सा है हाई कोर्ट? 15 अगस्त 1862 में मद्रास की स्थापना हुई थी। और चौथा कौन सा है हाई कोर्ट? इलाहाबाद, इसकी स्थापना हुई थी 1866 में हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में। पुडुचेरी हाई कोर्ट की स्थापना चेन्नई में। राजस्थान हाई कोर्ट ये कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र प्रशासित राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। किस आर्टिकल में बताया गया है? 241 में। आर्टिकल 240 में यूटी के लिए विनियमन शामिल कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा होगा। आर्टिकल 239 में क्या बताया गया है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 11 में कहा है जिला जज की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजन किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। और इन्होंने नारा क्या दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति 1977 में पहले कांग्रेसी सरकार। रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था, कब मिला था? 1965 में मिला था। और राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून से 25 जून 1975 तक और 21 मार्च 1977 तक लगा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किन्होंने किया था? किस किसने? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे का आश्रम कौन सा था? पवनार आश्रम, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और नारा इनका कौन सा था? दिल्ली चलो नारा था। ये किसके विरोध में आया था? अगस्त प्रस्ताव के में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1940। और इसके उस टाइम पे वायसराय कौन थे? ललित गो वायसराय थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। इसी टाइम पे ये अगस्त प्रस्ताव आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था, कहाँ पर ही हुआ था? वर्धा में। और कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 में। और इसको ही हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। क्विट इंडियन मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में महाराष्ट्र में हुआ था। और नारा दिया था गांधी जी ने, डू एंड डाई। ओपन जीरो हाउस अंग्रेजों द्वारा बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। नेहरू जी ने नारा दिया था आराम हराम है इस टाइम पे। और रेडियो नेतृत्व कौन कर रहे थे? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। जेल से कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण भागे थे हजारीबाग जेल से। और दीपावली के दिन था, उसमें पटाखे और फोड़े जा रहे थे, उसमें मालूम नहीं पड़ा और ये चुपके से जेल से निकल के भाग गए थे। अद्वितीय आंदोलन किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसको? क्वाइट इंडियन मूवमेंट को। महिला नेत्री कौन थी? अरुणा आशफ अली, जिन्होंने तिरंगा फहराया था। समांतर सरकार, सतारा, नाना पाटिल और साथ में कौन थे? वाई चौहान थे। बलिया से कौन थे? चित्तू पांडे थे। मिंथापुर वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। कैसे लगता है देखते हैं। सूर्य ग्रहण सन और अर्थ के बीच में
मून रहता है तब क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। और सन और मून के बीच में अर्थ रहती है तब क्या लगता है, चंद्रमा ग्रहण लगता है। ब्लू मून किसको कहते हैं, एक माह 2 पूर्णिमा को होता है। सूर्य प्रकाश कितनी देरी में नीचे आ जाता है धरती पर, 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। बुध में कितने ग्रह हैं, 0। शुक्र में 0। पृथ्वी का कौन सा चंद्रमा और मंगल का फीबोस और डाबोस। पृथ्वी के 4 सबसे बड़े ग्रह हैं, गैलीलियो कहते हैं इसको, लियन कहते हैं, और कितने हैं, 95। और इसमें कौन सा शामिल है, यानी मीड। कैलिस्टो भी इसमें शामिल है। शनि में कितने हैं, 274, जिसमें टाइटन और टेथिस भी हैं। अरुण कितने हैं, 27 हैं, और जिसमें स्थित है टाइटेनियम। और वरुण कितने हैं, 14, इसमें भी शामिल है टाइटन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध, और चमकीला ग्रह कौन सा है, हमारे शुक्र है, जिसको हम सांझ का तारा, भोर का तारा और जुड़वा भगनी भी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेनियोलॉजी, और इसकी दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। और पृथ्वी से कितना दिखता है, ये 59% दिखता है। उपभू किसको कहते हैं, जो पृथ्वी के निकट रहता है, और अपभू किसको कहते हैं, जो पृथ्वी से दूर रहता है। सूर्य अपसौर किसको कहते हैं, जो सूर्य से दूर दिखाई देता है, और उपसौर किसको कहते हैं, जो पास में दिखाई देता है, जिसकी कितनी है, दूरी कितनी है, 147 मिलियन। और इस अपसौर कब दिखाई देता है, 3 जनवरी को, और अपसौर कब दिखाई देता है, 4 जुलाई को, जिसकी लंबाई कितनी है, दूरी 157 मिलियन दूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, मंगल पर जीवन के लक्षण क्या क्या हैं, जल, जिप्सम और मीथेन हैं। टेस्को इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। कुछ देख लेते हैं, अदरबी। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, 1975। जेल की कब स्थापना हुई थी, 1984। आईओसीएल की कब हुई थी, 1959। ओआईएल की कब हुई थी, 1959 को। ओएनजीसी की कब हुई थी, 1956 को। शेल की कब हुई थी, 1973 को। एचएएल की कब हुई थी, 1990 को। आरबीआई की कब हुई थी, 1935 को। डब्ल्यूएचओ की कब हुई थी, 1948 को। डब्ल्यूटीओ की 1995। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की 1961। आईएमएफ की 1945। डब्ल्यूबी की 1945। यूएनओ की कब हुई थी, 1945 को। बीपो की कब हुई थी, बीआईपीओ की 1967 में। यूएनडीपी की कब हुई थी, 1965। और इसरो की कब हुई थी, 1969 को। और एससीओ की कब हुई थी, 2001 को। सार्क की कब हुई थी, 1985 को। एशियन की कब हुई थी, 1967। और नाटो की कब हुई थी स्थापना, 1949 को हुई थी। ईयू की कब हुई थी, 1948। ओपेक की कब हुई थी, 1960। एडीबी की कब हुई थी, 1966। एनडीबी की कब हुई थी, 2014। एफओ की स्थापना कब हुई थी, 1945। तो दोस्तों ये आपको सभी याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बिक्री के नए नकदी फसल किसमें होती हैं, बागवानी खेती में। इससे नकदी फसल से और भी संबंधित है चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, तिलहन, गन्ना, कपास और मूंगफली। ट्रक फार्मिंग में क्या क्या आता है, फल फूल आते हैं। निर्वाह कृषि में अपनी आवश्यकता के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली NPCIL इसका गठन कब हुआ था, 19 दिसंबर 2008 को हुआ था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भीम की इसका गठन कब हुआ था, कब लॉन्च किया गया था, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। UPI इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल 2016 को। UPI की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहला देश कौन सा UPI चलाने वाला, नेपाल है। पेटीएम इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा में है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगस्त 2010 में। और इसके संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा हैं। फोन पे इसकी स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 2005 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। NFS नेशनल फाइनेंस स्विचेस, BBPS
भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नमामि गंगे परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जून 2014 में। गंगा एक्शन प्लान 1986 में। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित कब की गई थी? 4 नवंबर 2008 को। किसने की थी? मनमोहन सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्प्लावकता सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। जहाज पानी में तैरते हैं। हाइड्रोमीटर किससे संबंधित है? तरल का घनत्व के बारे में जानते हैं। लैक्टोमीटर, इसमें क्या नापते हैं? दूध का घनत्व नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व हैं, कौन सा है? अनॉक्सी अम्ल है। एसिड दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल में H2O के साथ ऑक्सीजन, H2SO4 और HNO3। हाइड्रो अम्ल के H2O के साथ अन्य तत्व होते हैं, HCl और HBr। ये आपको याद रखना है। अब स्केल के बारे में जान लेते हैं। 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है, जिसमें अगर 0 से लेकर 6.9 तक होता है उसमें क्या रहता है? अम्लीय। और 7 से आगे रहता है 14 तक, उसमें क्या रहता है? क्षारीय अम्ल पाया जाता है। अगर 7 पर रहता है, 7 पर क्या रहता है? ये उदासीन रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल क्या पाया जाता है? HCl, और इसका pH मान होता है 1.5। और ये कहाँ पर पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हृदय पंप की तरह कार्य करता है। धमनियाँ क्या करती हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त हार्ट ऑर्गन में होती हैं। शिराएं ओटी रहित रक्त होती हैं और जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनियाँ अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शिरा में भी शुद्ध रक्त बहता है। इसमें क्या रहता है? शुद्ध रक्त। और फुफ्फुस धमनी में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहला ओलंपिक ई सपोर्ट खेल 2027 में होगा और आयोजन सऊदी अरब में होगा। और 22वां एशियन गेम्स 2034 में होगा। ये कहाँ पे होगा? ये भी सऊदी अरब में होगा। 2026 वाले कहाँ पर होंगे? ये जापान में। और 2034 वाले कहाँ पे होंगे? ये कतर में, कतर दोहा में होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष सर्विस कितना है? 121 मेडल और इसमें कितने हैं? 68 गोल्ड हैं। शुभंकर कौन है? इसका मूली। और वाक्य क्या है? संकल्प से शिखर तक। थीम क्या थी इसकी? ग्रीन गेम्स। और मसाल क्या? तेजस्विनी। और आयोजन कहाँ पे हुई है? यूके में। 39 में 2026 में मेघालय में होंगे। और पहला 1985 में कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। और 1924 में इंडियन ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे? लाहौर में हुए थे। सेकंड कहाँ पे हुए हैं? महाराष्ट्र में। और थर्ड कहाँ पे हुए? हरियाणा में आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किसकी बुक है? पंकज मिश्रा की है। अन्य के बारे में जान लेते हैं। अन्य राइटर के बारे में। मदर्स मैरी कम टू मी, ये किसकी है? अरुंधति राय की है। दिया सलाई कैलाशी सत्यार्थी की है। द न्यू आइकन अरुण शेरी की है। लाइफ ऑन मार्स अमिता गोखले की है। वाई भारत मैटर एस जयशंकर की है। रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू की है। स्टूमेड सैयद किरगानी मानी की है। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की है। विटनेस साक्षी मलिक की है। एलियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK, ये किसकी है? PS रमन की है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? तो वीडियो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आगे के ये 5 क्वेश्चन हम टॉप 5 जो डेली देखते हैं उनको देखने वाले हैं। देखते हैं 5 रिवीजन क्वेश्चन। साजो उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में। ST की सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति अनुच्छेद किसमें? 140 में। हेलीपुच्छ तारा कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और सुंदरवन कप ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना जरूर ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच। और नेक्स्ट वीडियो आएगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम ब्रेन रैंकर टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं आपके लिए नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आया हूँ।
नवीन स्वर द्वारा RWSSC चैनल पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने 1 से लेकर 16 तक अगर हम प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसको आप हमारे ब्रेन रैंकर चैनल पर जाकर देख लीजिए। 15 से 20 मिनट की हर वीडियो है, आप वहां से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बगैर देरी के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये केरल राज्य में मनाया जाता है। और कौन से मंदिर में मनाया जाता है? बड़कुम्मीनाथन में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विशु उत्सव। इसको न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ओणम, ये 10 दिन मनाया जाता है। 1 दिन अथम और 10 दिन थिरुओणम मनाया जाता है। इस नेक्स्ट देख लेते हैं केरल के और भी नृत्य। बल्लम काली, बोट्स रेस, मकर पिल्लू उत्सव, सबरीमाला, निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। यथम उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एमपी में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। नीरजा, धड़ल्ला, रसनवा उत्सव मनाया जाता है। खजरा उत्सव, ये 6 दिन मनाया जाता है। लाउकाज, लोकरंग, ये 5 दिन मनाया जाता है। गोटमार, ध्रुव मेला, ये कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं लिंकन हॉल, ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। इसमें पूछ लिया गया आपसे पहले भारतीय आमंत्रित किसको किया गया था? बिस्मिल्लाह खान को किया गया था। ये कौन है? शहनाई वादक हैं और इनको भारत रत्न कब मिला था? 2001 को मिला था। और पद्म विभूषण कब मिला था? 1980 को। और पद्म भूषण कब मिला था? 1968 में पुरस्कार मिला था। और पद्मश्री कब मिला था इन्हें? 1961 में मिला था। 1961 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1926 में इनको मिला था। और इनके नाम से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार शुरू कब किया गया? 2016 में। और 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को दिया जाता है। इनके बारे में पूछ लिया जाए, बिस्मिल्लाह खान के में 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, जब इन्होंने शहनाई बजाई थी। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, उस दिन भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। और 50 वर्ष पूर्ण होने पर 1997 में भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। सभागार इनके नाम का है। कहाँ पर है? ईरान में। पहली बार ऑल इंडिया म्यूजिक ऑफ कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शन इन्होंने कब किया था? 1937 में किया था। MS सुब्बालक्ष्मी 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कठास राज मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। कई धर्मों के मंदिर के एक साथ एक परिसर में किसकी है? भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है। अन्य मंदिर कौन से हैं? हिंगलाज माता मंदिर और मानसहार शिव मंदिर, ये कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में स्थित हैं। श्रीलंका के देख लेते हैं भुवनेश्वरम, नागुलेश्वरम, ये कहाँ पर हैं? श्रीलंका में मंदिर स्थित हैं। म्यांमार के देख लेते हैं। म्यांमार में कौन कौन से मंदिर हैं? आनंद मंदिर और गोल्डन पैगोडा, ये कहाँ पर है? म्यांमार में स्थित है। केवुयान मंदिर, ये कहाँ पर है? चीन में है। तेहल्लोट, ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में। बाप्स टेम्पल, ये कहाँ पे? UAE में है। अंकोर वाट कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोडार मंदिर को कहते हैं। और व्हाइट पैगोडा ये कहाँ पर स्थित है? पुरी में है। और पशुपतिनाथ ये कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। लिंक्डइन की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में की गई थी। और फेसबुक 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। और ट्विटर 2006 में। पहले इसका लोगो क्या था? एक्स था। अब इसका लोगो क्या है? चिड़िया है। स्नैपचैट की स्थापना कब हुई थी? 2011 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वॉलीबॉल से है। फर्स्ट सेट 25-25 अंक के होते हैं। 69वां सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 2025 में जयपुर में आयोजित किया जाएगा। पुरुष केरल और महिला रेलवे। शब्दावली क्या है इसमें? बिशप, गैम्बिट और चेकमेट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं, इन्होंने 1980 में खेला था। और सेकंड कौन है ग्रैंड मास्टर? दिव्येतु बरुआ। थर्ड कौन से हैं? प्रवीण थेम्पे। चौथे ग्रैंड मास्टर अभिजीत और पांचवें ग्रैंड मास्टर शशि कर्ण हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 85 में अब ग्रैंड मास्टर कौन है, फिलहाल पी श्याम निखिल। और 86 में ग्रैंड मास्टर श्री हरि एलआर हैं। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ बना था। कब बना था? 20 जुलाई 1924 को बना था शतरंज संघ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लोसाने स्विट्जरलैंड में था। इसलिए 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? शतरंज मनाया जाता है, शतरंज दिवस। और कुल खाने इसमें कितने होते हैं? 64 होते हैं। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विश्व लक्ष्मी थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो ज़रूर करते रहें। अगर जो भी कोई कमी है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मूड्स लास्ट सिग्नेचर नोवेल किसकी है? सलमान रुश्दी की है। 2025 में कौन सी लिखी थी इन्होंने? द 11th आवर्स। इनकी अन्य बुक भी हैं, नाइफ, विक्ट्री सिटी, द स्टैटिक्स, वैक्स, मिडनाइट चिल्ड्रंस, शिम। अन्य के बारे में जान लेते हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस BS नायलॉन की है। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी है? शशि थरूर की है। एन ए फ्री स्टेट BS नायलॉन की है ये भी। ए बैंड इन द रिवर ये किसकी है? VN नायलॉन की। ए हाउस फॉर मिस्टर वाइसेस विश्वास ये किसकी है? BS नायलॉन की है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये पंचायती से है। पंचायती राज्य प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव में, नागौर के राजस्थान में। और आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। संविधान संशोधन पूछ लिया जाए कौन से के तहत? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। PM कौन थे? PV नरसिम्हा राय थे। पंचायती राज दिवस 2010 से शुरुआत हुई और किसने की थी? PM मनमोहन सिंह ने की थी। विषय कितने से? 29 थे। आर्टिकल किसमें? 243 से 243 तक बताया गया है। और इसके जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। समिति 1957। और इसमें क्या थी? त्रिस्तरीय समिति थी, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय थी, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। LM सिंघवी समिति संवैधानिक दर्जा मिला था इसको 1986 में। PK थुंगन समिति इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को हुई थी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियां हैं, बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब देख लेते हैं पंचायत से संबंधित कुछ आर्टिकल। आर्टिकल 243 में क्या बताया गया है? पंचायत की परिभाषा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243A में क्या बताया गया है? ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243B में पंचायतों का संशोधन। C में संरचना के बारे में बताया गया है। सीटों का आरक्षण के बारे में D में बताया गया है। E में क्या बताया गया है? अवधि के बारे में बताया गया है। G में क्या बताया गया है? शक्ति और अधिकार के बारे में बताया गया है। 243I में क्या बताया गया? राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 243K में राज्य चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। ये आपको याद रखना है। पिछली बार UPSI में से इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 243I में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नगर पालिकाओं को सम्मानित दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था 74 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और कितने विषय थे इसमें? 18 विषय थे। और भाग पूछ लिया जाए आपसे कौन सा था? 9A था। 243P से 243ZG तक था। लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 में इसको लागू किया गया था। पहला निगम कौन सा है? मद्रास। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1688 में। सेकंड कौन सा था? मुंबई। और थर्ड कौन सा? कोलकाता था। नगर पालिका का सीमा क्षेत्र
अधिसूचित करने के लिए सक्षम है कौन है? राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस देश नायक किसने कहा इनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कब स्थापित हुई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। नारा जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये आपको याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में स्थित है और ये कब किए गए थे? इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? 4 जुलाई 1943। कमान मिली थी रास बिहारी बोस को। INA के अधिकारियों पर मुकदमा लाल किला मुकदमा पर लगाया गया था। केस लड़ा था भोला भाई देसाई ने और कारावास राशिद अली को 7 वर्ष का हुआ था इसमें। और आज़ाद हिंद के ये सैनिक थे। इनके कुछ सदस्य थे मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सेंगल और कर्नल गुरुदयाल ढिल्लो थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने थे। कैबिनेट मिशन इसकी स्थापना कब हुई थी? कब आया था ये? 24 मार्च 1946 में। और कहाँ पर आया था? ये दिल्ली में। इसके 3 सदस्य थे। स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड से अध्यक्ष थे। AV अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस ये कौन थे? अध्यक्ष थे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई थी। और गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है। काला दिवस 3 जुलाई 1947 को मनाया जाता है और हिंदू महासभा द्वारा किया गया, लेकिन भारत विभाजन का इसने विरोध किया था। माउंटबेटन योजना इसी समय शुरुआत की गई थी स्वतंत्रता आधार पर। भारत स्वतंत्रता विधेयक कब आया था? 4 जुलाई 1947 को आया था। और भारत स्वतंत्रता स्वीकृति इसको कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को मिली थी। विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और PM ब्रिटेन के कौन थे? इटली के। विभाजन VV सिंह का स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को 2021 से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीपों का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल के आधार पर है महाद्वीप और ये जनसंख्या के आधार पर है बढ़ता क्रम में। एशिया इसको क्या कहते हैं? सभ्यताओं का पालना कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं और उत्तर अमेरिका को नई दिल्ली नहीं नई दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको याद रखना है, नई दुनिया कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को सांपों का महासागर कहते हैं और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं और यूरोप को मरुस्थलीय कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपको याद रखना है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनको हमें एरिया के हिसाब पर देश को रखा गया है। सबसे ज़्यादा किसकी है एरिया? रूस का है 17,98,242 किलोमीटर स्क्वायर। कनाडा का कितना है? 9,09,84,670 किलोमीटर। चीन तीसरे नंबर पे, चौथे पे अमेरिका, 5वें ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे स्थान किसका है? हमारे भारत का है। इसके कितना है एरिया? 32,87,263 किलोमीटर और विश्व का कितना है? 2.4% है। 8वें नंबर पे क्या है? अर्जेंटीना और 9वें कजाकिस्तान और 10वें पे अल्जीरिया। अब इसमें देख लेते हैं इनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। कैपिटल, रूस की राजधानी क्या है? कैपिटल मॉस्को। कनाडा की ओटावा, चीन की बीजिंग, अमेरिका की वाशिंगटन DC, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, भारत की नई दिल्ली, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, कजाकिस्तान की आस्थाना, अल्जीरिया की अल्जीरियस। ये आपको कैपिटल याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट और भी कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट सूरीनाम, ये किसकी है? पारामोरिया। पराग्वे की क्या है? एसुनसियोन। और पेरू की क्या है? लीमा कैपिटल है। फिजी की क्या है? सुबा। रोमानिया की क्या है? बुडापेस्ट। गुआना की क्या है? जॉर्ज टाउन। कोगो की क्या है? ब्राजीविले। क्रोएशिया की क्या है? जाग्रेब। वेनेजुएला की क्या है? काराकस। हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट।
बुल्गारिया की क्या है? सोफिया। वियतनाम की क्या है? हनोई। किर्गिस्तान की क्या है? बिमशेक। कजाकिस्तान की क्या है? अस्थाना। कजाकिस्तान की क्या है? दुमशांबे। उज्बेकिस्तान की क्या है? ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अक्साबाद। साइप्रस की क्या है? निकोशिया। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, घाना की क्या है? आगरा। नेकिया क्या है? नैरोबी। नामीबिया की क्या है? रियांग। नाइजीरिया की क्या है कैपिटल? अबूजा। सूडान की क्या है? खार्तूम। मिस्र की क्या है? काहिरा। तंजानिया की क्या है? डोड्रामा। मंगोलिया की क्या है? उलानबटोर। यमन की क्या है? शाना। मालदीव की क्या है? माले। जॉर्डन की क्या है? अम्मान। इसराइल की क्या है? जेरूजलम। न्यू सेलक हो गया है। अब कंबोडिया की क्या है? नोवप्रेन। बोलीविया की क्या है? लापाज। चिली की क्या है? सेटियांगो। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्षार के गुण अम्लों के साथ प्रक्रिया कर उन्हें न्यूट्रल कर देता है। एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH। HCl क्या है? अम्ल। और NOH क्या है? क्षार है। ये प्रक्रिया क्या करता है? H2O प्लस NaCl। ये क्या है? लवण है। लाल लिटमस को ये नीला कर देता है और स्वाद में कैसा रहता है? ये कड़वा रहता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स, और ये प्रतिरक्षा किसकी करता है? कीटाणुओं से करता है, और इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इसकी लाइफ कितनी रहती है? इसका जीवन काल कितना रहता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्लड में प्लाज्मा कितना रहता है? 55% रहता है, और 90% इसमें पानी रहता है, और 10% क्या रहता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की धड़कन मापक को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। रक्तदाब को क्या कहते हैं? नापन को मापने वाले को सिस्मोमीटर कहते हैं। और 80 लो ब्लड प्रेशर 80 पर होता है, और 120 पर हाई ब्लड प्रेशर होता है। सामान्य संकुलन साइटोलिक्स 120 mmGH होता है। अनुशीलितन कितना होता है? 80 mmGH होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। छत्रपति शिवाजी को समर्पित मंदिर ढाके में, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और मार्च 2025 को स्थापित हुआ था। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने की थी। 6.5 फुट की है। और टर्मिनल 2004 ये यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। और बना कब था? ये 1887 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया था। छावा मूवी के निर्देशक कौन है? लक्ष्मण उतेकर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गवाह संरक्षण योजना 2025 में कहाँ पर शुरुआत हुई है? इसकी हरियाणा में। हर खेत स्वस्थ खेत, यह कहाँ पर शुरुआत हुई है? इस योजना की हरियाणा में इसकी भी। पॉलीटेक्निक चलो अभियान, ये कहाँ पर? यूपी में शुरुआत हुई है। प्रोपेज हिफाजत पंजाब में। CM मछुआ स्मृति योजना, ये कहाँ पर? MP में शुरुआत की गई है। युवा अंधदूत योजना, ये कहाँ पर? ये भी MP में शुरुआत की गई है। पहला फ्रोजन चिड़ियाघर, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। दार्जिलिंग 200 सबसे बड़ा ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया है? ये मछुआ दानद झारखंड में है। और पहला नाइट सफारी कुकरेल, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? लखनऊ में। और पहला हिमालयन जलवायु केंद्र, यह कहाँ पर किया गया है? उधमपुर, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम टॉप 5 रिवीजन 5 क्वेश्चन जो हम डेली बेस पे करते हैं। 5 रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी स्कूल ऑफ डांस, ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। बास्केटबॉल में बास्केट ऊंचाई कितनी होती है? 3.05 मीटर होती है। द डार्क रूम बुक्स, ये किसने लिखी थी? RK नारायण द्वारा लिखी गई थी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन आर्टिकल किस में है? 239 में। बैटरियों में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? H2SO4 होता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रेन रैंकर पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।